Hello everyone. Specific Relief Act, one of the most important and technical subject in civil judiciary examination. अब आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में एमपी जुडिशरी छत्तीसगढ़ वैकेंसी तो आ ही गई है, एग्जाम तो होने वाले हैं, उसके राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है और भी स्टेट में जहां पे भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है तो उसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपके सामने रखे जाएंगे और बैक टू बैक वीडियोस आएंगे आपको। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे अब तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। उससे पहले मैं बता दूं आपको, जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जब आप लाइव क्लासेस करेंगे तो डाउट क्लियरिंग आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। उसके बाद भी आप व्हाट्सएप चैनल से हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर वहां पे किए जाएंगे। मॉक टेस्ट फैसिलिटीज है, जजमेंट राइटिंग है, लीडिंग केस लॉज आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जनरल नॉलेज है, स्टेट वाइज प्रिपरेशन किए जाते हैं। सो दीज आर द फैसिलिटीज विच यू कैन अवेल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जुडिशियल अड्डा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। तो भाई एमसीक्यूज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कब आया। ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इसका करेक्ट आंसर है मार्च 1 1964। तो 1964 में आया था। ये पूरा जो एक्ट का नाम है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 इसका नाम है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, ये डेट बार बार आपसे पूछा जाएगा। The words and expression used in the specific relief act but not defined, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो वर्ड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इस्तेमाल हुए, यूज हुए, जो एक्सप्रेशन अगर मान लिया वो यहाँ पे नहीं डिफाइन है तो कहां से उसका मतलब लिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है बी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज है वहां पे सेक्शन 2 में क्लॉज ई में ये बातें लिखी गई हैं, सेम चीजें। कमिंग क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड दैट स्पेसिफिक लीव टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पिनल लॉज। तो ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सिर्फ सिविल राइट, इंडिविजुअल सिविल राइट को इन्फोर्स करने के लिए बनाया गया है। इसमें आप पिनल लॉज को इन्फोर्स नहीं किया जाता इस लॉ के तहत। तो ये ऐसा आपको सेक्शन 4 में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, सेक्शन 4 में लिखी है बातें। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग ए पिनल लॉज। तो इस पर ज्यादा टाइम में नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में ये हो चुका है। तो सेक्शन 4 ये बातें वो बोलता है। मेयर पोजीशन ऑफ टाइटल इज enough to maintain an action under section 5 of specific relief act 1963, not enough to maintain an action under section 5 of specific relief act, only B is correct, none of the above। तो इसका जवाब A है। A में यानी कि आप ये मान के चलिए जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास स्टार्टिंग में 2 सेक्शन है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। ये दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रिकवरी पहला 5 सेक्शन 5 बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 6 बात करता है सूट्स बाय पर्सन डिस्पोजेस, जिस पर्सन को डिस्पोजेस कर दिया गया अचल संपत्ति से वो सूट ला सकता है, उसके बारे में सेक्शन 6 बात करता है। तो बोथ सेक्शंस आर रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अपकमिंग सेक्शन मींस सेक्शन 7 एंड 8 ये जो है मूवेबल प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शंस हैं। और 7 कहता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी और 8 कहता है लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन। इसके बारे में भी आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारा अब हम लोग जो सेक्शन 5 से 8 डिस्कस करेंगे, सेक्शन 5 से 8 के बीच में जितने क्वेश्चन बचते हैं वो आपको डिस्कस किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी अभी मैंने बताया आपको कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 5 है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप कोशिश करिए याद करने के लिए। A suit under section 6 of specific relief act can be filed for recovery of possession of movable property। movable property के लिए 7-8 मैंने बताया था, ये तो हो नहीं सकता। for recovery of possession of immovable property, तो for recovery of possession of immovable property, for recovery of both immovable property and movable ये भी नहीं हो सकता। तो ये वाला B वाला करेक्ट है, for recovery of possession of immovable property। An order or decree passed in a suit presented under section 6 of a specific relief act is appealable, reviewable, neither appealable nor reviewable, अपीलेबल एंड रिव्यूएबल बोथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे उसका सबसेक्शन 3 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि कोई भी अपील, अगर मान लिया इस सेक्शन 6 के तहत कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पारित करता है तो उसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते, ना रिव्यू में जा सकते, रिवीजन में जा सकते हैं। एक थोड़ा सा आप ये टेक्निकलिटी याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन आ चुका, आगे मैं दिखाऊंगा आपको
कि रिवीजन में जाया जा सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप अपील में और रिव्यू में नहीं जा सकते। तो ये आंसर हो जाएगा ये सी वाला। कमिंग क्वेश्चन, ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन अंडर सेक्शन 6 कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट। अब यही बात सेक्शन 6 में लिखा है। जब सेक्शन 6 आप पढ़ेंगे और उसका उपधारा 2 पढ़ेंगे, सबसेक्शन 2 पढ़ेंगे, तो ये कहता है कि आप एक तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इसको सूट नहीं दायर कर सकते, दूसरा कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स के एक्सपायरी के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, वहां से 6 महीने के बाद आप नहीं फाइल कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ इसका आंसर तो एक गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप फाइल नहीं कर पाएंगे सूट। क्वेश्चन ऑफ टाइटल इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6, irrelevant under section 6. Question of title is not a provision under the specific relief act. तो आई थिंक मोस्ट सुटेबल आंसर इज बी। तो irrelevant है, यहाँ पे सेक्शन 6 में पोजीशन की बात की जा रही है, टाइटल की बात नहीं, टाइटल वहां पे irrelevant है। सूट फॉर डिस्पोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 of SRA should be brought within 1 year from the disposition, within 6 months from the for disposition। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2 में ये बातें कही गई हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। Under the Specific Relief Act 1963, a suit for recovery of possession can be filed only in respect of movable property, only in respect of immovable property, in respect of both movable and immovable property, and neither in respect of movable property nor in respect of immovable property। तो ये कहते हैं दोनों है, सी वाला मोस्ट सुटेबल आंसर है। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, यानी कि दोनों बातें, एक तो सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 5 में दे रखा है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 7 में दे रखा है। तो अगर पूरे सारे की बात करें तो दोनों बातें हैं ना, दोनों प्रोविजन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले वंस अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल पाए। अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, a tenant can file a suit for possession even against the landlord on ground that he was unlawfully dispossessed by the landlord. No question of title either of plaintiff or of the defendant can be raised or gone into that case। तो इसमें दोनों है। तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेनेंट भी फाइल कर सकता है सूट पोजीशन, अगर उसे अनलॉफुली विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अगर लैंडलॉर्ड ने उसको निकाल दिया तो टेनेंट में फाइल ए सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये वाला ऑप्शन समझने में आपको इशू हो सकता है। इसमें कह रहा है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ टाइटल आइदर ऑफ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कैन बी रेज्ड ऑन गॉन इनटू दैट केस। कह रहे हैं कोई भी क्वेश्चन ऑफ टाइटल नहीं रेज किया जाएगा, चाहे प्लेंटिफ के द्वारा चाहे डिफेंडेंट के द्वारा। यहाँ क्वेश्चन ऑफ टाइटल की बात नहीं होती सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में ये होता है कि भैया पोजीशन के लायक था वो, पोजीशन का इंटाइटल हकदार था वो, जिसको आपने निकाल दिया, डिस्पोजेस कर दिया है। अगर वो पोजीशन का हकदार था तो उसे पोजीशन आप दीजिए। अब वो प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं उससे नहीं मतलब है, प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है, टाइटल किसका, इससे नहीं मतलब होता है। ये इररिलेवेंट होता है अंडर सेक्शन 6 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के। Coming question is, no suit under section 6 of the act for recovery of possession of immovable property may not be instituted by a person dispossessed without his consent against the government। इसका जवाब against the government होगा। तो देखिए टाइम ज्यादा हो रहा है, इस वीडियो को लेंदी हम नहीं करना चाहते हैं। अब आने वाली ये तो सारी चीजें हो गई, क्वेश्चन हमने अप टू 10 से 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, मींस कि अब भी सेक्शन 6 पे या 7, 8 पे बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसके बाद भी हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का, सेकंड पार्ट इसी वीडियो का, इसी एमसीक्यूज, इसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज पे हम लोग जल्दी ही लाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बने रहिए जुडिशियल अड्डा के साथ।